क्या आप जानते हैं भारत के बुजुर्गों की आबादी 2050 तक दोगुनी होकर लगभग 34 करोड़ पहुंचने वाली है। यह आंकड़ा डराने वाला आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक बड़ी चुनौती है कि आखिर इतने करोड़ों लोग रिटायरमेंट के बाद अपनी लाइफ को कैसे चलाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार अब एक ऐसा दांव खेलने जा रही है जो आपके बुढ़ापे की तिजोरी यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम की शक्ल को पूरी तरह से बदल सकता है। सरकार अब पेंशन सेक्टर में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई को मंजूरी देने की तैयारी में है। यह खबर सिर्फ शेयर बाजार या बिजनेस न्यूज तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा कनेक्शन आपकी और हमारी रिटायरमेंट सेविंग से जुड़ा हुआ है। तो क्या है पूरी प्लानिंग? फिलहाल पेंशन सेक्टर में विदेशी निवेश की सीमा 49% तक है, यानी किसी भी पेंशन फंड या मैनेजमेंट कंपनी में विदेशी पार्टनर आधे से ज्यादा का मालिक अभी नहीं हो सकता। लेकिन सरकार अब इंश्योरेंस सेक्टर की राह पर चलते हुए इसे 100% करने जा रही है। इसका मतलब है कि अब ग्लोबल दिग्गज कंपनियां जैसे कि वैनगार्ड या ब्लैक रॉक भारत में अपनी खुद की पेंशन कंपनियां शुरू कर सकेंगी। ये बदलाव अचानक नहीं हो रहा। अगर आप पिछले कुछ सालों का पैटर्न देखें तो सरकार ने पहले इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की लिमिट को 74% किया और उसे फिर 100% तक ले गई, और अब यही फॉर्मूला पेंशन सेक्टर में लागू किया जा रहा है। इसके लिए पीएफआरडीए कानून 2013 में संशोधन किया जाएगा, जिसे आने वाले मॉनसून सत्र या शीतकालीन सत्र में संसद के अंदर पेश किया जा सकता है। अब हमें एनपीएस ट्रस्ट का एक नया अवतार देखने को मिलेगा। इस पूरी खबर में जो एक बड़ा तकनीकी पेच है वो आपके फंड की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अभी तक एनपीएस ट्रस्ट पेंशन रेगुलेटर के अंडर ही आता था, लेकिन सरकार अब इन दोनों को अलग करने वाली है। प्रस्ताव यह है कि एनपीएस ट्रस्ट को एक स्वतंत्र संस्था बनाया जाए, जिसे कंपनी कानून या चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत रजिस्टर किया जा सके। इसे चलाने के लिए 15 सदस्यों का एक बोर्ड होगा, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि सबसे ज्यादा होंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एनपीएस का सबसे बड़ा हिस्सा सरकारी कर्मचारियों की गाढ़ी कमाई का है। इस स्ट्रक्चर से फंड मैनेजमेंट में पारदर्शिता भी बढ़ेगी और डिसीजन मेकिंग फास्ट हो सकेगी। अब अगर आपके मन में सवाल आता है कि आपके रिटायरमेंट पर इसका क्या असर होगा, तो वो भी जान लीजिए। जब मार्केट के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खुलते हैं तो सबसे पहला फायदा कंपटीशन का होता है। इसे हम 3 पॉइंट्स पर समझ सकते हैं। ज्यादा ऑप्शंस और बेहतर सर्विस मिलेगी। अभी आपके पास गिने चुने पेंशन फंड मैनेजर्स हैं। जब 100% एफडीआई आएगा तो ग्लोबल लेवल पर टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भारत आएंगी। आपकी अपनी पसंद के हिसाब से नए कस्टमाइज्ड पेंशन प्लान्स मिल सकेंगे। इसके साथ ही बेहतर रिटर्न्स की भी उम्मीद है। विदेशी कंपनियां अपने साथ बड़ा फंड और रिस्क मैनेजमेंट की ग्लोबल समझ लेकर आती हैं। इसका सीधा असर आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न पर पड़ सकता है। अगर फंड्स को मैनेज करने का तरीका स्मार्ट होगा तो लंबी अवधि में आपका कॉर्पस यानी कि कुल जमा पैसा बड़ा हो सकता है। इसके साथ ही इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। पेंशन फंड लॉन्ग टर्म मनी होते हैं। जब विदेशों से अरबों डॉलर पेंशन सेक्टर में आएंगे तो उस पैसे का इस्तेमाल भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में किया जाएगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकेगी। अगर पीछे मुड़कर देखा जाए तो भारत का पेंशन सिस्टम काफी ज्यादा बदल चुका है। जनवरी 2004 को जब ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करके एनपीएस लाया गया था, तब इसे लेकर काफी संशय था। शुरुआत में ये सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाया गया, लेकिन 2009 में इसे आम जनता के लिए भी खोल दिया गया। सरकार का मकसद इसमें साफ था कि पेंशन के बोझ को सरकारी खजाने से हटाकर इसे कंट्रीब्यूशन बेस्ड बनाना है। आज ये सेक्टर इतना मैच्योर हो चुका है कि अब इसे ग्लोबल प्लेयर्स के लिए पूरी तरह से खोलने का सही समय आ चुका है। सवाल उठता है कि क्या इसमें कोई रिस्क है? तो जहां फायदा है वहां कुछ सवाल तो उठते ही है। 100% एफडीआई का मतलब है कि इस कंपनी के कंट्रोलिंग राइट विदेशी हाथों में होंगे। हालांकि भारत का रेगुलेटर पीएफआरडीए काफी सख्त है, फिर भी आम आदमी के मन में सुरक्षा को लेकर चिंता तो होना स्वाभाविक है। इसीलिए सरकार एनपीएस ट्रस्ट को एक अलग और मजबूत स्ट्रक्चर दे रही है, ताकि करोड़ों लोगों का पैसा पूरी तरह से सेफ रह सके और उस पर सरकार की नजर बनी रहे। पेंशन सेक्टर में 100% एफडीआई का फैसला भारत के रिटायरमेंट लैंडस्केप को बदलने वाला गेम चेंजर साबित हो सकता है। यह न केवल मार्केट में नई जान फूकेगा, बल्कि रिटायरमेंट की दहलीज पर खड़े आम आदमी को भी बेहतर कल की उम्मीद देगा। अब बस इंतजार है संसद के उस सत्र का, जहां इस बदलाव पर अंतिम मोहर लगेगी।